अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल ISM सेक्टर टीवी की तरफ से हज़रत इब्राहीम इस्लाम का दूसरा किस्सा बयान करते हैं। हज़रत इब्राहीम इस्लाम का पहला पार्ट हमने बयान किया था, दूसरा पार्ट बयान करते हैं। हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और तुम्हें समझ बताया। रिबा अजीम की अपनी वालिद से गुजारिश। बाप बेटा जो कि दोनों ही जलील कदर नबी थे, अब अल्लाह के इनके हुक्म पर राजी हो गए और हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने अपनी लख्ते जिगर को जमीन पर माथे की बल लिटा दिया ताकि बेटे के चेहरे पर नजर ना पड़े और शक्कर तजवीज जोश में ना आ जाए, यूं अल्लाह ताला के हुक्म में कोताही वाक़या न हो जाए। दरहकीकत ये बात इज्जत और माँ बेटे ने ही वालिद मोहतरम को दिखलाई थी। हज़रत इस्माइल इस्लाम ने ज़िबा के गले अपनी वालिद ग्रामी से है कि प्यारे अब्बाजान, मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आप मेरे पाँव को किसी रस्सी से मजबूत बांध दे ताकि जब चूड़ी चलाकर मेरे ऊपर उतरे से आप परेशान न हो जाए और कहीं मेरा खून आपके लिबास पर न लग जाए। तो सही है कि मेरा चेहरा जमीन के कर कर ताकि आप मेरा चेहरा न देख सके और मैं भी आपको न देख सकूं। तीसरा ये कि मेरी कुर्बानी की खबर मेरे वालिदा को दे दीजिएगा ताकि इन्हें करार आ जाए। हज़रत इस्माइल इस्लाम की इन तमाम बातों को हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने गौर सुना और कुर्सी के साथ आपके हाथ मजबूती बांध दिया। अब आपने चूड़ी लेकर आपको जमीन के बल लिटाया और आपकी गर्दन पर चूड़ी चला दी, मगर चूड़ी के इसमें काट ही नहीं है। हज़रत इस्माइल इस्लाम ने अर्ज़ किया, अब्बाजान चूड़ी को उल्टी तरह से क्यों चला रहे हैं कि वो काटती नहीं है। हज़रत इस्माइल इस्लाम की बातें सुनकर हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने अच्छी तरह देखा ये वाकई चूड़ी मगर देखा चूड़ी तो बिल्कुल सीधी होते है। आपने हमारे पास फिर चूड़ी हज़रत इस्माइल इस्लाम की गर्दन पर चलाई मगर इसने काटने का नाम नहीं लिया। अब हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने चूड़ी को अच्छी तरह पेश किया और इस मरतबा अपनी आंखों पर पट्टी मान ली कि इस पूरी कुव्वत के साथ अपनी बेटे की गर्दन पर चलाएंगे। अब आपने जब चूड़ी चलानी चाहिए तो अकब से कोई आवाज आई। आपने गुम करने की कोशिश की मगर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चुनाचे वापिस हज़रत इस्माइल इस्लाम की तरफ करके चूड़ी चला दी जो कि पूरी तरह चल गया। हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने जब अपनी आंखों से पट्टी खोली और देखना चाहा कि हज़रत इस्माइल इस्लाम की हालत किया है तो आपने मुलाजा किया कि जो कि आपने हज़रत इस्माइल इस्लाम की गर्दन पर चलाई थी वो तो इस मौके तारीफ वो चल चुकी है, वो तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि करना इब्राहिम बस हाथ रोक ले, बेशक तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यानी इब्राहिम इस्लाम के इंसानों तो तार को जानने का मकसद पूरा हो गया है। हमने देख लिया कि तूने किस तरह अपने परवरदिगार के हुक्म को भिजवाता है और अपनी लफ्ज़ जिगर को भी कुर्बान करने से परहेज नहीं करता। ए मेरे बंदे, जिस तरह तूने आग में कूद कर मेरी खिदमतगारी का सबूत दिया और आज इस्माइल जैसे अगलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी बल्कि चला ही तो तूने ये साबित कर दिया कि तू वाकई मेरा खलील है। तूने मानने के लिए सिर्फ अपना माल ही खर्च नहीं किया बल्कि हमारे हर हुक्म पर तू हर मर्तबा ही लब्बैक कहा, मगर जब बच्चा ज़िबा कर देना तो वालिद कहना और तू कहा तो कामयाब हुआ। जन्म कबीला वहाँ मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गया क्योंकि वहाँ पानी में मिसर आ गया था। मुझा कबीला आ गया बीबी की गिरे जान की इज्जत करता रहा तो उनके वाले जानते थे यहाँ पर पाया तो कोई पानी का चश्मा नहीं था। अगर चश्मा न मोड़ वहाँ तो ऐसी पाकिज़ा खातून की वजह से हो गया। जैसा वो लोग आपकी कोई बात डालते ना तो इस तरह हज़रत बीबी करीम की वजह से सब ज्यादा मोहतरम हस्ती इस्तेमाल की जाती थी। ये अल्लाह करीम का एतमाद का नतीजा था। अल्लाह करीम ने कहना खातून को पूरे कबीले के सादे से आकर मालिक बना दिया था। हज़रत हाजरा बीबी का मिसाल होने के बाद जब कबीले के एक आला वर्सा खानदान ने अपनी बेटे की शादी हज़रत इस्माइल इस्लाम के साथ कर दी। जब हज़रत इब्राहीम इस्लाम जब काफी ऐसे बात आई तो आपको मालूम है कि आपकी शादी हो चुकी है। अपने घर के दरवाजे के बाहर से वापसी का इस्माइल को मिलना है। हज़रत इस्माइल इस्लाम की जरूरत है कि आपको बनाती लगे, लिहाजा आपने कहा हमारे लिए तलाश करने गए हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने अपनी बहू से पूछा कि हालात कैसे और उधर उधर कैसी हो रही है। आपकी बहू ने कहा बस हालात अच्छे नहीं है, बड़ी तंगी से उधर बसर हो रही है। कि बात है कि मेरी सहमत की लिहाजा परेशान थी। हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने अपनी बहू की तमाम बातें गौर से सुनी और चलते वक्त में जब हमारा खाविंद घर वापिस आ जाए तो मेरे इस्लाम के ना और मेरा पैगाम देना कि वो अपनी घर की चौखट तब्दील कर ले। हज़रत इस्माइल इस्लाम के तके माने जब घर वापस लौटे तो आपकी ज़रूरत हम तक एक बुजुर्ग मिलने के लिए आए थे। आप इस्लाम के रहे थे। उन्होंने पूछा कि हम लोगों की जिंदगी उजर बसर कैसी हो रही है। मैंने अपने हालात से किया।
आपने पूछा अच्छा उन्होंने इस पर क्या कहा, नजर लाया कि इस बुजुर्ग आदमी ने पैगाम दिया है कि मेरे इस्लाम के नौ भी की चौखट बदलने। हजरत इस्माइल इस्लाम फोन में गए, वालिद मोहतरम तशरीफ लाए थे और इन्हें इनकी सौदा का रवैया पसंद नहीं आया। इन्हें किसी भी अनजान आदमी के साथ अपने गेल और हालात का शिकार करना दूसरी का नहीं है, इसलिए ये पैगाम दिया कि अपने घर की चौखट बदलने अगर इस्माइल इस्लाम की जगह अक्लमंद ना थी, मगर मैं वो इसलिए समझ जाती कि चौखट को बदलना किसे कहती है, इसका मतलब क्या होता है। जब इस्माइल इस्लाम ने अपनी जगह से फरमाया, वो तो मेरे वाली माजिद है जिसको तुमने पहचाना ही नहीं और ना ही तुम्हें इतनी अकल थी कि उनसे ये पूछती थी कि वो कौन है और कहाँ से तशरीफ लाए। चौखट बदलने का पैगाम दरअसल यार मैं तुमसे जुदा कर लूँ और तुम्हें खुद से जुदा कर लो और दूसरी शादी कर लो। चनाचा आपने अपने इस दर्जा को दिलावा दे दी और ये गबरू के साथ इसके मैके भेज दिया। कुछ अरसे के बाद इसे कबीले की किसी लड़के से निकाह कर लिया, फिर एक अरसा गुजर गया। हजरत इब्राहिम इस्लाम कुछ ऐसा गुजरने के बाद तशरीफ लाए और आपने घर के बाहर खड़े होकर वाजिब पूछा कि इस्माइल कहाँ है। हजरत इस्माइल इस्लाम की जगह दरवाजे पर है, अब हमारे लिए तलाश करने गए हैं। आपने पूछा तुम लोगों की गुजर बसर कैसे हो रही है। आपकी बहन ने बताया कि गुजर बसर बहुत अच्छी हो रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपने पूछा तुम लोगों को क्या, इसने बताया कि गोश्त है। आपने पूछा कि मशरूब क्या है, इसने बताया कि पानी है। आपने उनके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू इनको गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। हजरत इब्राहिम इस्लाम अपनी बहुत से फरमाइश और जब वापस लौटे तो मैं इस्लाम कहना और पैगाम देना कि अपने घर की चौखट कायम रखें। हजरत इब्राहिम इस्लाम ने रुखसत ये फरमा कर रुखसत हो गए। जब हजरत इस्माइल इस्लाम के वापस लौटे तो आपकी जोजा ने बताया कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे और आपका पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा कि गुजर बसर कैसी हो रही। मैंने कहा अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और हम लोग बिल्कुल खैर से हैं। इसलिए उन्होंने हमें बहुत दुआएं दी और आप इस्लाम के का रुखसत होने से पहले ये कहा कि आपसे कहूँ अपने घर की चौखट कायम रखें। हजरत इस्माइल इस्लाम ने तमाम तफसील सुनकर अब ज्यादा से फरमाया, वो बुजुर्ग हस्ती कोई और नहीं बल्कि मेरे वाली माजिद थे। दोनों ने फरमाया अपनी घर के शायर को तो घर की चौखट कायम रखूं तो इसका मतलब है मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूं। अल्लाह के लिए हजरत इब्राहिम इस्लाम का इरशाद माया के आसमानी मखलूकात की तरह जमीन के लोगों के लिए भी एक मरकजी आवाज़गाह तमीज़ करो जिसमें वसी की इबादत करें और मेरा ही घर खिलाए। इस इल्म के साथ ही मौला करीम ने बैतुल्लाह शरीफ की जगह भी इरशाद फरमा दी जो कि जमीन और आसमान की तख्लीक के साथ ही मुकर्रर फरमाई जा चुकी थी। जैसे कि हदीस पाक है, इशारा कर अल्लाह करीम ने जमीन आसमान की तख्लीक के जिनसे मोहतरम करार दिया है। अब क़यामत में अल्लाह ताला के हुक्म से हरमत वाला रहेगा। हमें किसी भी हदीस मुबारक में बात दिखाई नहीं दी कि हमारे आका मौला मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम इस्लाम से कबल भी किसी के हद तमीर हुआ है। बाद लोगों ने मशहूर कहा कि खाना काबा वाले भी तमीर हुआ था, मगर कुरान करीम का शहादत सूरह आल इमरान में के तरना सबसे पहले घर को जिस लोगों के लिए बरकत हिदायत का मुकद्दस करार दिया गया वो मक्का में वाक़ बैतुल्लाह है। हजरत इब्राहिम इस्लाम को हुक्म लबानी हुआ कि अगर इस्माइल इस्लाम की हमरा बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करे तो इस जगह की निशानदेही के लिए एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसने काबा शरीफ के हद का तयन किया और साथ का वाज़ा कर दिया कि हजरत इब्राहिम इस्लाम ने लकीर चंद का वाज़ा कर दिया। ये भी कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम इस्लाम ने हजरत आदम इस्लाम की तमीर शुदा बिनादों पर हमाद को तयन करना शुरू किया। बैतुल्लाह शरीफ में मकाम इब्राहिम की बड़ी ज्यादा अहमियत फजीलत है। ये मुकद्दस पैगाम बैतुल्लाह की तमीर मुकम्मल की गई थी। इब्राहिम के बताया कि जब बैतुल्लाह शरीफ की दीवार हजरत इब्राहिम इस्लाम क़यामत से बुलंद हो गई तो अपने हजरत इस्माइल इस्लाम के माया कोई बड़ा सा पत्थर उठा कर लाया ताकि इस पर खड़े होकर तमीर मुकम्मल की जा सके। फिर जब आपने इस पर खड़े होकर तमीर मुकम्मल कर ली तो यहाँ सा पत्थर शारा उदाम हासिल कर गया। हमारे आका मौला मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इब्राहिम इस्लाम की फजीलत को बयान फरमाए थे तो हज़रत सैयदना फारूक ने अर्ज़ किया क्यों ना हम काबा इब्राहिम को मुसल्ला बना ले। फैसला बहुत बड़ा था कि क़यामत अहले इस्लाम के लिए एक अमल का मुकर्रर किया जाना था। हज़रत सल्लम ने भी वही का इंतज़ार करना मुनासिब ख्याल फरमाया। हज़रत उमर फारूक की तजवीज़ पर सहाबा किराम ने खुशी का इज़हार फरमाया मगर नबी करीम ने इंतज़ार फरमाया कि अल्लाह करीम जो भी हुक्म होगा वही किया जाएगा। इंतजार को ज़्यादा तवील ना हुआ और नबी बैठे थे ने चाहना से तीन बकरा कैद नंबर 125 में के तर्जुमा ये मुसलमानों बना वाला मकाम इब्राहिम की जाए नमाज।
ये भी रवायत है जन्नती के ये जन्नती पत्थर है और फिर जब अतिथि बेगम इस्लाम इसमें खड़े होकर काबा शरीफ की तमीज क्या करते तो जब दीवार बुलंद होती तो ये पत्थर